Good morning, students. How are you? Today I am going to explain Unit 4 My Elder Brother story. Okay, we have completed still page number 67. Today we will start from page number 68. The remaining story today I will explain you. So all of you open your English textbook. Open page number 68. पुट योर फिंगर देयर वेर एवर आई रीड। मैं जहाँ पर भी रीड करती हूँ आपको आपकी फिंगर वहाँ पर रखनी है। द रिजल्ट वर आउट वंस अगेन एंड इट सो हैपन दैट मुन्ना पास्ड एंड भैया फेल्ड अगेन। भैया वॉज रियली अपसेट। मुन्ना वॉज ऑल्सो सैड सीइंग हिज ब्रदर so unhappy. Bhaiya now becomes gentler with Munna. Munna became naughtier because of this and studied even less than before. Okay. तो यहाँ पर पहले तो हमने देखा कि भैया पूरा दिन स्टडी करता था और मुन्ना को उसने टाइम टेबल बना के दिया था जिसमें एक भी टाइम खेलने का नहीं था, बस खाली पढ़ाई करना था। तो यहाँ पर परीक्षा का परिणाम एक बार फिर घोषित हुआ और फिर से मुन्ना पास कर गया और भैया फेल। भैया वास्तव में बहुत दुखी था। मुन्ना भी भैया को दुखी देख उदास हो गया। भैया अब मुन्ना के प्रति नम्र हो गया। इससे मुन्ना ज़्यादा उछलकल होता गया और पहले की अपेक्षा पढ़ाई कम करने लगा। पहले वो जितनी पढ़ाई करता था ना उससे भी उतने कम कर दी। क्यों? क्योंकि भैया अब उसके साथ बहुत स्ट्रिक्ट नहीं रहता था। ओके, आगे देखो। मुन्ना से टॉकिंग अलाउड, आई एम लकी, आई कैन पास इजीली, आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड, नाउ आई कैन प्ले गेम्स with my friends and fly kites, but I should still be careful that भैया does not see me flying kites. तो मुन्ना अपने आप से बातें करने लगा, जोर से बातें करते हुए, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मैं आसानी से पास हो सकता हूँ, मुझे पढ़ाई के लिए बहुत अधिक मेहनत की ज़रूरत नहीं है, अब मैं अपने दोस्तों के साथ खेल सकता हूँ और पतंग उड़ा सकता हूँ, लेकिन अभी भी मुझे इस बात के लिए सावधान रहना चाहिए कि भैया मुझे पतंग उड़ाते देखे नहीं। वो पहले की तरह खेलना चाहता था, पतंग उड़ाना चाहता था, लेकिन वो सावधानी भी बरतना चाहता था कि उसका भाई उसे देखे नहीं। आगे देखो। वन डे a kite is flying slowly downwards. Munna starts running in order to grab it. Suddenly he comes face to face with भैया। एक दिन क्या हुआ है पता है? मुन्ना का हाथ पकड़ते हुए मुन्ना ने क्या किया? एक दिन उसने क्या किया? वो पतंग उड़ा रहा था। ही वॉज फ्लाइंग एक दिन पतंग जो है वो धीरे धीरे नीचे की ओर आ जाती है। मुन्ना उसे पकड़ने के लिए दौड़ता हुआ आता है। कैन यू सी इन द पिक्चर? यहाँ पे जो पतंग है वो नीचे आती है। आप लोग उत्तरायण के दिन जब काइट नीचे आती है तो पकड़ने के लिए भागते हो ना, उसी तरह यहाँ मुन्ना भी पतंग पकड़ने के लिए नीचे भाग रहा है। मुन्ना उसे पकड़ने के लिए दौड़ता हुआ आता है। अचानक वह भैया के सामने पड़ जाता है। जैसे ही वो पतंग पकड़ने के लिए नीचे आता है, उसके सामने उसके भैया जो है वो आ जाते हैं और उनका सामना हो जाता है। भैया से कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्ना's हैंड, आरंट यू ashamed टू बी प्लेइंग kites ऑल डे लॉन्ग? Don't you realize that now you are in the 8th class and are not studying in lower class? If you think that I am just one class ahead of you and I can't say anything, you are wrong.
I am 5 years older than you are and will always be. Understanding doesn't come only from reading books. Look at Ma and Bapa. Ma has never gone to school and Bapa has only passed 5th class. मुन्ना से रियली भैया इज़ दैट ट्रू? तो जब वो मुन्ना पतंग पकड़ने जाता है तो भैया उसके सामने आ पड़ता है। फिर भैया जो है वो मुन्ना का हाथ पकड़ते हुए उसे कहता है, क्या तुम्हें दिन भर पतंग उड़ाते हुए शर्म नहीं आती? अगर आप भी पूरा दिन ऐसे करते हो तो आपके मम्मी पापा या ब्रदर सिस्टर बड़े होते हैं तो आपको डांटते हैं ना कि क्या पूरा दिन पतंग चढ़ाते रहते हो, कुछ पढ़ाई करो, कुछ काम करो, ऐसा कहते कि नहीं? क्या तुम्हें यह महसूस नहीं होता कि तुम अब 8वीं कक्षा में हो, न कि किसी छोटी कक्षा में? अगर तुम सोचते हो कि मैं बस एक ही कक्षा तुमसे आगे हूँ और मैं कुछ नहीं कह सकता तो तुम गलत हो। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। समझदारी केवल किताबें पढ़ने से नहीं आती। माँ और बाबा को देखो, माँ कभी स्कूल नहीं गई और बाबा सिर्फ 5वीं पास है। तो मुन्ना कहता है, सही में भैया, क्या ये सच है? भैया से, यस, देर आर 1,000 थिंग्स दैट दे नो मोर देन यू और मी, एंड इवन इफ वी हैव स्टडीड द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, Ma and Baba will always have the right to explain us and correct us. Now, what would you do if I were to fall sick today? तो भैया मुन्ना को कहता है, हाँ, हजारों ऐसी बातें हैं जो वे मुझसे या तुझसे ज़्यादा जानते हैं। कौन? मतलब उसके मम्मी पापा। और यदि हमें सारी दुनिया का ज्ञान हो जाए तो भी माँ और बाबा को हमें समझाने और सही रास्ते पर लाने का पूरा अधिकार है। भले ही आपको सब कुछ जानकारी है, लेकिन आपके पेरेंट्स आपको जो सीख देते हैं, ओके, वो आपको माननी पड़ती है, उनकी बातें आपको माननी पड़ती हैं। अब अगर मैं आज बीमार पड़ जाऊँ तो तुम क्या करोगे? तो भैया उसे ऐसी सीख दे रहा है। अगर आपके घर में आपके बड़े ब्रदर एंड सिस्टर है तो आपको कई बार सलाह देते हैं ना कि आप कुछ गलत करते हो तो आपको डांटेंगे, टोकेंगे कि ऐसा मत करो। तो और वो जो भी कहते हैं वो आपके अच्छे के लिए ही कहते हैं, ओके। मुन्ना से, आई डोंट नो भैया, आई वुड टेल बाबा एंड द वुड रश टू द हॉस्टल। भैया से, aha, I had expected this answer. Now Baba would not get upset. He would first try to find out what was wrong and then he would call a doctor. Baba would know exactly what to do. They have more experience than us. तो मुन्ना कहता है, सही में भैया, क्या यह सच है? फिर भैया कहता है, हाँ, उसने कहा कि हाँ, हजारों ऐसी बातें हैं जो हमें नहीं पता है। मुन्ना, मुझे नहीं पता भैया, मैं बाबा से बताऊंगा। और वे सीधे हॉस्टल पहुंच जाएंगे। हाँ, मुझे ऐसी जवाब की उम्मीद थी। अब बाबा दुखी नहीं होंगे। जब वो भैया ने कहा कि मैं बीमार हो जाऊंगा तो तुम क्या करोगे, तो मुन्ना ने क्या आंसर दिया, मैं शीघ्र ही बाबा को बताऊंगा और वो हॉस्टल पहुंच जाएंगे। भैया से, मुझे ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। फिर उसके भाई ने कहा कि मुझे पता था तुम ऐसे ही आंसर दोगे। अब बाबा दुखी नहीं होंगे, वे पहले पता करेंगे कि क्या गड़बड़ है और तब तक डॉक्टर को बुलाएंगे। बाबा को मालूम होगा कि क्या करना है, उन्हें हमसे ज़्यादा अनुभव है। अब आगे देखो, मुन्ना विथ टीयर्स इन हिज आइज, भैया आई एम सॉरी, वॉट यू से इज़ ट्रू। भैया हग्स मुन्ना लविंगली। भैया से, आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स, बट इफ़ आई ऑल्सो प्ले then how can I watch out for you? You are my responsibility. मुन्ना से,
आई लव यू भैया। तो मुन्ना, उसकी आँखों में पानी आ जाता है, उसकी आंखें जो है वो आंसुओं से भर जाती है। तो भैया मुझे खेद है, आपने जो कहा वह सच है। भैया मुन्ना को प्यार से गले लगा लेता है और भैया कहता है, मैं भी खेलना और पतंग उड़ाना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं खेलने लग जाऊँ तो फिर तुम पर मैं नज़र कैसे रख पाता। तुम मेरी जिम्मेदारी हो। ओके, अगर आपके बड़े भाई हैं वो भी आपकी तरह खेलने बैठ जाएंगे तो फिर वो आपको कुछ कह सकेंगे नहीं। अगर वो ऐसा करेंगे तो आप भी करेंगे, लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि वो आपकी देखभाल करें। ओके, तो यहाँ पर भी जो भैया है वो उसे भी खेलना अच्छा लगता है, लेकिन वो खेलता नहीं है क्योंकि जो मुन्ना है वो उसकी जवाबदारी में है। मुन्ना से, भैया मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। ओके, सो ये स्टोरी है दो भाइयों के बारे में, मुन्ना और भैया। आई थिंक सो यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड अबाउट दिस स्टोरी। सबको ये स्टोरी के बारे में समझ में आया होगा। सो घर पे आपको ये पूरा जो लेसन है वो रीड करना है। ओके, ऑल ऑफ यू रीड दिस लेसन एट योर होम। आगे देखो, यहाँ पर एक्सरसाइज है। डू यू हैव अ टाइम टेबल एट स्कूल? आपकी स्कूल में अभी तो जूम सेशन चल रहा है, तो जूम सेशन का भी आपका टाइम टेबल है कि नहीं? हाउ मैनी पीरियड्स आर देयर फॉर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज़ इन 1 वीक? आपके पास कितने पीरियड्स है? सो यहाँ पर नाउ मेक अ टाइम टेबल फॉर योर सेल्फ इंक्लूडिंग योर स्टडी टाइम टेबल एंड योर प्ले टाइम। तो आपको भी घर पे एक ऐसा टाइम टेबल बनाना है जिसमें आपका स्टडी टाइम भी हो और प्लेइंग टाइम भी हो। ओके, सो यहाँ पर लेटर्स टू फ्रेंड्स एंड क्लोज फैमिली रिटर्न इन द सेम वे एज यू स्पोक टू देम। ये लेटर राइटिंग है, इसका वीडियो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करके भेजूँगी, तब आपको ये लिखना है। ओके, आफ्टर रीडिंग द लेटर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये लेटर रीड करके हमें यहाँ पर क्वेश्चन लिखने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द क्वेश्चन, देन वी कैन सॉल्व द आंसर। हु हैज़ रिटन द लेटर? ये लेटर जो है वो किसने लिखा है? सो दिस इज़ माई फर्स्ट लेटर आफ्टर द समर वैकेशन। वी स्टार्टेड अवर क्लास द डे आफ्टर वी रीच द हॉस्टल। आई हैव settled in well. We have new teacher for clay modeling and pottery. She tells us how to make fruits, vegetables with clay. We then paint them, they look so real. We have an inter-house pottery recitation coming up in August. I am really excited about it. It is a long poem, but we learn it together with our teacher. It is nice to be back in school with my friends and teachers. I remember you and Baba a lot. Give my love to grandmother and grandfather. Do write back soon, your loving son Pratap. ओके, सो आंसर आपको यहाँ पर मिल गया। हु हैज़ रिटन द लेटर? ये जो लेटर है किसने लिखा है? तो जो लेटर है वो लिखा है प्रताप ने। तो फर्स्ट ब्लैंक में आपको लिखना है प्रताप। टू whom हैज़ द लेटर बीन रिटन? ये लेटर उसने किसको लिखा है? तो ये लेटर लिखा है उसने अपनी माँ को, यानी कि सेकेंड लाइन में आपको लिखना है मदर। वेयर इज़ द राइटर ऑफ द लेटर? तो जो राइटर है, जो लेटर लिखा है वो कहाँ रहता है? तो वो हॉस्टल में रहता है। थर्ड लाइन में आपको लिखना है हॉस्टल। व्हाट इज़ द नेम ऑफ हिज हॉस्टल? तो उसकी हॉस्टल का नाम क्या है? तो ऊपर एड्रेस में लिखा है कृष्णा बॉयज़ हॉस्टल। कृष्णा बॉयज़ हॉस्टल। ऑन विच डेट वॉज दिस लेटर रिटन? कौन सी डेट को लेटर लिखा गया है? तो 10th जुलाई 2000। 10th जुलाई 2000। ओके, नाउ राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड और रिलेटिव इन अदर सिटी टेलिंग हिम। ओके, यहाँ पर भी आपको 1 मोर लेटर लिखना है जिसकी PDF में भेजूँगी, आप उसे देख के लिखेंगे। ओके, अगर आप अपनी तरीके से लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं। ये कॉम्प्रीहेंसन है। कॉम्प्रीहेंसन मीन्स पैराग्राफ देख के रीड करके आपको आंसर लिखना है। ओके, यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं वो आपको, ये पैराग्राफ आप नोटबुक में लिखना चाहिए तो भी लिख सकते हैं, या तो रीड करना चाहे तो भी खाली रीड कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर जो है वो। ओके, तो फर्स्ट टू फोर्थ जो क्वेश्चन है उसके
फर्स्ट टू फोर जो क्वेश्चन है उसके क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में लिखने होंगे क्योंकि स्पेस नहीं दी है। सो वाई डिड ऑलिवर लिव इन द ऑर्फेंज, ऑलिवर अनाथालय में क्यों रहता था? सो ऑलिवर लिव्ड इन द ऑर्फेंज बिकॉज ही हैड नो होम। सेकेंड क्वेश्चन है हु वॉज मिस्टर बम्बल, तो ही वॉज द ऑनर ऑफ द ऑर्फनेज, यानी कि वो उसके मालिक थे। थर्ड क्वेश्चन व्हाट मील वर द बॉयज़ गिवन, लड़कों को कौन सा भोजन में क्या दिया जाता था? सो दे वर गिवन ओनली अ बाउल ऑफ वाटरी सूप। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट डिड ऑलिवर से टू मिस्टर बम्बल, सो ऑलिवर ने मिस्टर बम्बल से क्या कहा? ऑलिवर से टू मिस्टर बम्बल दैट ही वांटेड सम मोर सूप। ओके, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 द बॉयज़ वर गिवन 3 meals a day, देन वाई वर दे ऑलवेज हंग्री, लड़कों को दिन में 3 बार भोजन दिया जाता है तभी भी वो हमेशा क्यों भूखे रहते हैं? तो उसका आंसर आएगा आपका थर्ड नंबर का, बिकॉज द ओल्डर बॉयज़ ड्रैंक अप देयर सूप, बिकॉज द सूप दे वर गिवन वॉज नेवर इनफ। सॉरी, यहाँ पे आंसर ही आएगा फर्स्ट वन, बिकॉज द सूप दे वर गिवन वॉज नेवर इनफ, जो सूप उनको देते थे वो उन्हें कम पड़ता था। ओके, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज दैट मीन द सेम एज, जिसका मीनिंग सेम होना चाहिए। वेरी हंग्री यानी कि स्टारविंग, STARVING, स्टारविंग STARVING। 2 नंबर 2 वैनिस, वैनिस का मतलब होता है, यहाँ पर आपको लिखना है डिसअपियर्ड, DISAPPEARED, डिसअपियर्ड। क्वेश्चन नंबर 7 ऑल द बॉयज़ assembled in the cold stone hall, here the word assemble means, so what is the meaning of assemble? 3 ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर है आपका कलेक्टेड, नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम द वर्ड assemble remove the last 2 letters, add 1 letter to make word which means a time at the school when the whole school gathers। तो असेंबली में से हमें 1 लेटर हटा के और ऐड करना है जो स्कूल के रिलेटेड होता है, तो हम यहाँ ऐड करेंगे वाई, तो हो जाएगा असेंबली। असेंबली होती है ना हमारे स्कूल में। नाउ गिव अ सुटेबल टाइटल लाइक द पैसेज, तो यहाँ पर सुटेबल टाइटल क्या देंगे? तो हम ऑलिवर इन ऑर्फनेज, यहाँ पर आंसर आएगा ऑलिवर इन ऑर्फनेज। ओके, आगे लिखो लेट्स राइट में टू क्लीन मीन्स टू अंडरस्टैंड, टू gain knowledge, to teach means to show how to or to explain, complete the following sentences using the correct form to teach or learn। दोनों का यूज़ करके यहाँ पर हमें fill in the blanks जो दी है वो complete करनी है। ओके, so all of you look at here, now look at first number, will you dash me chess, will you dash me chess, तो फर्स्ट आएगा आपका आंसर टीच, विल यू टीच मी चेस। सेकेंड मिस्टर शर्मा डैश क्लास 8, तो यहाँ पर आएगा सेकेंड में आपको टीचिस, TEACHES, टीचिस, मिस्टर शर्मा टीचिस क्लास 8। द स्टूडेंट्स हैव डैश अबाउट रोड सेफ्टी, तो स्टूडेंट्स हैव लर्न, LEARNED, स्टूडेंट्स हैव लर्न अबाउट रोड सेफ्टी। My sister has dashed me how to ride a horse, so my sister has taught me, TAUGHT, taught me how to ride a horse। I have dashed some of the customs of India, so I have learned, LEARNED, I have learned some of the customs of India। I dash how to cycle when I was just 4 years old, तो यहाँ पर आपको आंसर लिखना है LEARNED, लर्न। आई हैव लर्न हाउ टू साइकिल व्हेन आई वॉज जस्ट 4 years ओल्ड। ओके, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 चूज द करेक्ट वर्ड एंड कंप्लीट द पैराग्राफ। यहाँ पर ऑप्शन दिए, उसमें से राइट ऑप्शन सिलेक्ट करके आपको पैराग्राफ जो है वो कंप्लीट करना है। ऑल द क्लास 5th स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल
वर, फर्स्ट में WERE वर लिखना है। वर गैदरिंग इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफिस। आगे देखो नेक्स्ट, दे वर, फिर से वर आएगा। दे वर गोइंग फॉर द इंटर स्कूल रेस। द बस डैश एंड दे, थर्ड में आपका आंसर आएगा अराइव्ड। द बस अराइव्ड एंड दे लेफ्ट फॉर द स्टेडियम। यहाँ पर आपको लिखना है लेफ्ट। ओके, नेक्स्ट लिखो आगे आंसर। The runners were taken to the starting point. The runners took their positions. Sir blew the whistle. One student of our school ran fast and came first. तो यहाँ पर मोस्टली हमने देखा कि पास्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है। एवरीवन डैश देयर बेस्ट एंड आवर स्कूल डैश द ट्रॉफी। तो यहाँ पर आएगा एवरीवन डिड बेस्ट एंड वॉन द ट्रॉफी। एवरीवन डैश जॉयस, एवरीवन फेल्ट, यहाँ पर आपका आंसर आएगा फेल्ट, FELT फेल्ट जॉयस। ओके, FELT। ओके, नेक्स्ट देखो, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। भैया हैज़ बीन स्टडिंग इन द सेम क्लास फॉर 2 years for a period of time. Munna was flying kites since morning from a time in the past till the present. Fill in the blanks using for or since. For और since का यूज़ करके आपको नीचे जो blanks दी है वो complete करनी है। So I have lived in this house since I was baby, मतलब जब मैं छोटा था तब से ये घर में रहता हूँ। The big jar has been in our family dash many years, तो यहाँ आएगा for many years. The old banyan tree in the village has been there dash the last 200 years, तो यहाँ पर आएगा for the last 200 years. Nobody has seen him dash yesterday, since yesterday. ओके, यहाँ पर आपको लिखना है since. ओके, सो इस तरीके से आपको ये पूरी ब्लैंक्स जो है कंप्लीट करनी है। तो ये सारी एक्सरसाइज आप टेक्स्ट बुक में ही करेंगे और जो पैराग्राफ राइटिंग है, लेटर राइटिंग है, वो आपको नोटबुक में करना होगा। ओके, सो डू दिस एक्सरसाइज इन योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक, रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज डू इन योर इंग्लिश नोटबुक। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।